जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं पंच तत्व से देह इंद्रियों के प्रकट होने का वर्णन तथा भागवत के 10 लक्षण। 10 लक्षण से युक्त है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। सरग प्राकृतक कर्म सभी कहें वेद कर मंथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 सरग, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 स्थान, नंबर 4 पोषण, नंबर 5 अति, नंबर 6 मनमंत्र, नंबर 7 ईश कथा, नंबर 8 निरोध, नंबर 9 मुक्ति, नंबर 10 आश्रय। इन 9 विषयों का वर्णन उस 10वें आश्रय तत्व के वर्णन के लिए ही किया गया है। महात्मा पुरुषों ने श्रुति, तात्पर्य तथा अनुभव इन तीनों प्रकार की सुगम रीति से इन 10 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूत पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु हैं तथा उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार एवं महत्व आदि की उत्पत्ति को सरग कहते हैं। विराट पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा से जो अनेक प्रकार की सृष्टि रची जाती है उसको विसर्ग कहते हैं। नाशवान सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित करने में जो विष्णु भगवान की महत्ता प्रकट होती है उसको स्थान कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा वृद्धि को पोषण कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा वृद्धि को पोषण कहते हैं। शुद्ध धर्म के अनुष्ठान तथा प्रजा पालन आदि कर्म जो मन मंत्रों के अधिष्ठाता करते हैं उसको मनमंत्र तत्व कहते हैं। प्राणी अपनी वासनाओं से जो कर्म बंधन में बांधते हैं वे वासनाएं अति कहलाती हैं। अति कहलाती हैं। भगवान के अवतारों की कथाएं तथा उनके भक्तों के चरित्र ईश कथा कहलाती है। प्रलय काल के पश्चात जब भगवान अपनी योग निद्रा स्वीकार करते समय संपूर्ण जीवों को तथा सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को अपने में लीन कर लेते हैं उसको निरोध तत्व कहते हैं। कर्तापन तथा भोक्तापन तथा अपनत्व रूपी अज्ञान को दूर करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही लीन हो जाना मुक्ति कहलाता है। हे राजा परीक्षित, जिस तत्व के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है उसी तत्व को परब्रह्म आश्रय तत्व कहते हैं। वही परमात्मा नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। परमात्मा, जीव आत्मा और इस देह में इन तीनों तत्वों से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इन तीनों में से किसी एक का अभाव होने पर दोनों तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। जो इन तीनों तत्वों से अलग रहकर इन तीनों तत्वों की भली प्रकार से जानता है वही सबका आश्रय तत्व परमात्मा है। वह सबका आश्रय है और अपना आश्रय वह स्वयं है। जब विराट भगवान ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकले तब वे अपना निवास स्थान खोजने लगे। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जल की उत्पत्ति की। उस पर अर्थात जल में आश्रय अर्थात आश्रय के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष तक उसी जल में निवास किया। उनकी कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव इत्यादि का अस्तित्व है। उनके न रहने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। भगवान पहले एक थे, फिर उन्होंने योग निद्रा से जागृत होकर अनेक होने की इच्छा की। तब उन विराट भगवान ने अपनी योग माया से अखिल विश्व के बीज रूप अपने वीर्य को 3 भागों में बांट दिया। एक आदिदैव, दूसरा अध्यात्म और तीसरा
आदिभूत विराट भगवान के हिलने डुलने से उनके अंतर्गत स्थित आकाश तत्व तथा तत्व द्वारा इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उत्पन्न हुआ। इन तीनों बलों में से प्राण वायु उत्पन्न हुआ। इस प्राण वायु से ही शरीर में इंद्रियां कार्य करती हैं। जब विराट भगवान की प्राण वायु तीव्र गति से चलने लगी तब उन्हें तृष्णा क्षुधा प्रतीत होने लगी। खाने पीने की इच्छा होते ही सर्वप्रथम उन विराट भगवान का मुख खुला। इस मुख इंद्रिय के खुलने पर रसना उत्पन्न हुई और उससे अनेक रस उत्पन्न हुए। जब विराट भगवान के बोलने की इच्छा हुई तब वाक इंद्रिय प्रकट हुई और उसका देवता अग्नि और बोलना प्रकट हुए। सांस के आने जाने से नासिका छिद्र खुलने से सूंघने की इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिससे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। उससे वायु देवता प्रकट हुआ। जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई तब नेत्र खुल गए और उनका देवता सूर्य तथा नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। वेदों की श्रुतियां उनकी स्तुति करने लगीं। कहते हैं, जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई तब नेत्र खुल गए और उनका देवता सूर्य तथा नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। जब विराट भगवान जल में शयन कर रहे थे तब वेदों की श्रुतियां उनकी स्तुति करने लगीं। उनके श्रवण करने की इच्छा से उनके श्रवण खुल गए। उनका देवता दिशाएं और श्रवणेन्द्रिय प्रकट हुई। जब उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई तब शरीर पर चर्म उत्पन्न हुआ। इस चर्म पर रोम उत्पन्न हुए। जब उन्हें कर्म करने की इच्छा हुई तब हाथ उत्पन्न हुए। जब उनके चलने की इच्छा हुई तब उनके पैर उत्पन्न हुए और उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई तब वीर्य उत्पन्न हुआ और उसके अधिष्ठाता देवता तथा लिंग उत्पन्न हुए। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और उनके अन्य देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की हुई तब नाभि उत्पन्न हुई। उसका देवता अपान और मृत्यु उत्पन्न हुए। जब उन्हें अन्न जल आदि के ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई तब आंतें, नाड़ियां तथा कोख आदि उत्पन्न हुए। फिर मन और बुद्धि उत्पन्न हुई। मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी, जब और तेज से उनके शरीर में त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मैदा, मंजा तथा अस्थि ये सातों धातुएं उत्पन्न हुई। आकाश, जल तथा वायु तत्व से प्राण उत्पन्न हुए। इन संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण अहंकार है तथा मन से संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के इस स्थूल शरीर का वर्णन सुनाया। ये स्थूल रूपी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तत्व, अहंकार, पंच महत्व तथा प्रकृति इन 8 आवरणों से ढका हुआ है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह स्वरूप नित्य आदि मध्य अंत से रहित तथा निर्विशेष और अव्ययुक्त है। वहां तक मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान के इस स्थूल और सूक्ष्म, जिसे व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं, अपनी माया शक्ति से प्रकाशित होते हैं। अतः परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन इन दोनों में से किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान अपनी माया से ही विराट और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और इन चर अचर तथा चरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह संपूर्ण प्रजापति, पितृ देवता, साक्षात प्रेत, भूत, पिशाच आदि सब उन्हीं का रूप हैं। राजा परीक्षित, भगवत तत्व को जानने वाले ज्ञानियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन उसी भांति किया है, किंतु तत्व ज्ञानी पुरुषों को भगवान के सृष्टि करने वाले, पालन तथा प्रलय करने वाले रूपों का ही केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान इन प्राकृतिक और प्राकृतिक रूपों से परे भी हैं। इस स्थूल स्वरूप का वर्णन किस लिए किया जाता है कि जो अज्ञानी पुरुष
अपने को तथा परमात्मा को कर्ता मान बैठते हैं, उनकी यह भगवान कर्ता मान बैठे हैं, उनकी यह भावना दूर हो जाए, क्योंकि यह कर्तापन भगवान की माया के द्वारा ही प्रकट होता है। वे शुद्ध स्वरूप भगवान उस माया से परे हैं। वे जितने अवतार रूप और अपने स्थूल शरीर का धारण करते हैं वह सब माया तक ही सीमित है, किंतु वे माया से परे होने के कारण उन सबसे परे हैं। उनका ब्रह्म स्वरूप दूसरा ही है, जिनकी खोज तत्व ज्ञानी व योगी जन करते रहते हैं। सृष्टि की रचना क्रम सब कल्पों में एक सी है, केवल अंतरेश इतना ही है कि महाकल्प के आदि में प्राकृतिक तथा महत्व आदि सभी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कल्प के आदि में प्राकृतिक सृष्टि स्थिर रहती है, वह नष्ट नहीं होती है, इसलिए केवल चराचर प्राणियों की नवीन सृष्टि रची जाती है। हे राजा परीक्षित, मैं अब तुमसे काल, परिणाम तथा कल्प, मनमंत्र आदि का वर्णन करूंगा। अब तुम पाद कल्प का वर्णन सुनो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हमें यह बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या संवाद हुआ तथा मैत्रेय जी ने किस महत्व का वर्णन किया। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर राजा परीक्षित को दिया था वही मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।